निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? तो वो है घुमुरा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? तो 27 × 16 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। पंडित एस बालेश भजंत्री एक डैश कलाकार हैं? तो यह है शहनाई की, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि प्लेटी हेलमिंथेज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो इसका जवाब है एक छिद्र। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 4। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? तो मिश्रित ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर 1। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 1। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? तो वो है छठवीं रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख तंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और डैश नामक एक अनुष्ठान किया? तो इसका जवाब है हिरण्यगर्भ यज्ञ। राउरकेला इस्पात संयंत्र को डैश के सहयोग से विकसित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो कुलपा, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में डैश में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था? तो हुआ था कानपुर में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पर हस्ताक्षर किए? तो लखनऊ समझौते पर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन एक प्रमुख अकार्बनिक स्रोत है? तो वो है जल। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था? बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है कि प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ियों से बनी होती है और जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो अकबर ने। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी की। निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो सारनाथ का सिंह शीर्ष, ऑप्शन नंबर 1। किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया? तो वो था कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि डैश को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है? तो वो है राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो थी जन योजना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जाती है? तो केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो पिघली हुई मोम की ढलाई, ऑप्शन नंबर 3। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2001 में। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी राजपथ पर, ऑप्शन नंबर 3।
किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध और पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? तो वो है मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की है? तो ये की है जयशंकर प्रसाद ने। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये की थी इन्होंने 1916 में। अगला प्रश्न है कि कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो कथन है कि यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो कथन सही है वे हैं कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही है, जबकि चौथा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, ऑप्शन नंबर 4। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट का एक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है? तो वो है परमादेश, ऑप्शन नंबर 1। फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक दर्जा नहीं था? तो वो था देवरत्न। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? तो वो है मुद्रा। खासावा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, ऑप्शन नंबर 1। शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा डैश से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है? तो केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? तो अनुच्छेद 37। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो वो है उड़ीसा। अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो वो है कछुआ। अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो कॉर्निया की बाहरी सतह से, ऑप्शन नंबर 1। राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में डैश प्रमुख है? तो अनुष्ठान ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए सुधार उपायों से संबंधित नहीं है? तो रुपए का अवमूल्यन। मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया था? तो अडयार में, ऑप्शन नंबर 4। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो है नराली पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो गुप्त शासकों के द्वारा। संसद डैश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? तो राज्य विधान सभा की सिफारिश पर।
निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3।